उपन्यास को मैंने एक छोटी सी सत्य घटना को आधार बनाकर लिखा है। श्रीमती फतिंगना देवी लाइव को ऐसी कहानी है जो आपके इर्द गिर्द घूमता हो। एक ऐसी कहानी जो हर कोई का सपना होता है। हर एक आप पढ़ेंगे, पात्र जो बोल रहे हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारा क्या करना चाहते हो। तो वो पात्र उसको ऐसे बोल रहा है कि अब तो तू रिटायर हो गए, अब क्या सोचे हो, घर ही बैठोगे कि कुछ काम था। ऐसे ऐसे डायलॉग जो है आपको इस किताब में मिलेंगे। तो इस किताब की खूबी यही है कि आपको बिहार के परिवेश वाले सारे पात्र आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। और अगर आप पढ़ें, और आपको मैं शर्तिया बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको हर पन्ने पे पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि बस ये पात्र हमारे हैं और हम इस पात्र के हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इस कॉलोनी में इस रास्ते पे क्या कर रहे हैं। तो आज हम जो आपको दिखाने जाएंगे वो आपके इर्द गिर्द, वो कहानी जो है आपके इर्द गिर्द, हर कोई का इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। हम आज जो कहानी दिखाएंगे वो एक सपना है जो हर कोई का सपना होता है, एक अपना घर का। कल्पना कीजिए कि आप एक प्लॉट लेते हैं और उस प्लॉट के बाद जो घर बनाने का सपना होता है, आपके पास सपना होता है और प्लॉट लेते हैं। और प्लॉट लेने के बाद आप अपने घर चले जाते हैं और साल भर बाद, महीनों बाद जब उस प्लॉट पे पहुंचते हैं घर बनाने के लिए, एक नक्शा लेकर कि घर बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब आपको पता चलता है कि इस प्लॉट को किसी ने कब्जा कर लिया है, तब आप पे क्या बीतेगा। वैसे ही एक सच्ची कहानी जो लेखक जिसका है राजन पाठक, जो श्रीमती फतिंगा देवी लाइव ये बुक है। वाकई में जब ये बुक पढ़ेंगे, आप ये किताब पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि किताब पढ़ते पढ़ते जो इसमें घटित हो रहा है वो आसपास के आपके साथ घटित हो रहा होगा, नहीं तो आपके जो संबंधी होंगे, रिलेशंस होंगे, उनके साथ भी आप वो कहानी सुन रहे होंगे। आपके इर्द गिर्द घुमा होगा, आज नहीं सुने होंगे, 5 साल बाद पहले सुने होंगे। तो वैसी एक सच्ची कहानी फतिंगा देवी लाइव। इसकी खासियत क्या है कि इसमें एक दिया हुआ है, देखिए, लाइव हिंदी हास्य रस का एक टोटली बिहारी उपन्यास, यानी कि ये कहानी जो है बिहार की है और बिहारी उपन्यास है। तो ये बिहार की कहानी है और वो यकीन मानिए इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, शब्द इस्तेमाल किया गया, वो आपके अपने शब्द हैं जो आप डेली बोलते हैं, जो डेली सुनते हैं, वो महसूस होंगे। तो चलिए हम आपको मिलवाएंगे इस किताब के रचनाकार और लेखक से, जो इसी मेरे सामने मकान है, इसी में रहते हैं। तो चलते हैं उनके घर। तो हम अभी आ गए हैं इस किताब श्रीमती फतिंगना देवी लाइव के लेखक राजन पाठक जी के पास। तो हम आपको उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस किताब को लिखने में उनकी सोच और समय क्या लगा, कैसे उनके दिमाग में वो कल्पना आई कि इस तरह के कैसे वो घटित हुआ, कुछ ऐसा कहानी है क्या जिससे वो जानकर सुनकर। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि वो किताब के पीछे क्या क्या उन्होंने देखा। और कितने श्रीमती फतिंगना देवी लाइव के लेखक श्री राजन पाठक जी के पास तो ये किताब क्यों चर्चित हो रहा है अभी उन्हीं से जानेंगे। हमारे सामने बैठे हुए हैं राजन पाठक जी। राजन जी नमस्कार। किताब आपके काफी चर्चित है, अभी जल्द ही आया है। तो सर ये बताइए इसमें कि इस किताब को लिखने में आपको मतलब कंसेप्ट कहाँ से लाया, कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में कैसे आया कि हाँ ये किताब जो है लिखना चाहिए, और ये कहानी का थोड़ा सा बताइए इस किताब के बारे में। पहले मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस किताब में रुचि लिया। और आपको मैं शर्तिया बता दूं कि जो भी ये किताब पढ़ेगा उसको भी हर पन्ने पे रुचि आएगा। तो सबसे पहले तो आपने पूछा कि ये किताब का आइडिया कहाँ से आया।
तो वो आइडिया ऐसे आया कि हम लोग मीडिया में काम करते थे एक चैनल में, तो हमारे पास एक आदमी आए, हमारे फ्रेंड सर्कल में से ही थे, कि जिनको एक प्रेस रिलीज लिखवाना था। तो हमने पूछा कि भाई क्या प्रेस रिलीज लिखवाना है आपको? तो उन्होंने बोला कि देखिए ना, एक बूढ़ी औरत हैं, उनका एक ज़मीन था बीटा रोड पे, पहले वो खेत था जिस पे वो सब्जी रोपती थी और उसको सब्जी को बेच के कमाती थी, लेकिन वो अब मेन रोड पर आ गया है, और वो रोड पर आने के कारण जो है ना बहुत सारे बिल्डरों का उस पर नज़र था, तो एक बिल्डर ने उस पर अपना जो है ना कब्जा जमा लिया है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? तो इसीलिए मीडिया में हम लोग प्रेस रिलीज दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस थाना कचहरी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम बोले कि भाई ये तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसके लिए तो आपको सीएम दरबार में भी जाना चाहिए। तो बोले कि वहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम बोले तो अब तो वही हम लोग मीडिया में दे रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो हम बोले कि तब ऐसा कुछ सेंसेशन कीजिए कि मीडिया भी आए, गवर्नमेंट भी आए और सब आए, तब जो है। अब इसके लिए तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं बताएंगे। किताब, हाँ, किताब जैसा कि हम पढ़े हैं तो ये लगा कि हमारे इर्द गिर्द घूमता हुआ कहानी है, ज़मीन की कहानी है। जो खरीदता है लोग अपना एक सपना देखता है कि घर बनाना है और उस पर कब्जे की कहानी है, और थोड़ा सा लास्ट में हाथ से पद हो जाए। तो उसके बारे में बताएं कि क्या है, थोड़ा किताब में आप भी थोड़ा बता दें क्या है, थोड़ा बहुत झलक। जैसे कि एक तो इस किताब में ये है कि जो शहर में रहते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो उनका सपना होता है कि भाई हमारा भी एक घर हो। तो उनका भी एक इसमें दुखड़ा है, उस पर भी आपको हंसी भी आएगी और आपको सेंसेशन भी होगा कि भाई कैसे लोग जो है मुसीबत और प्रॉब्लम से रहते हैं। और दूसरा, आपको भ्रष्ट तंत्र के बारे में जानकारी होगा। जैसे कि अगर आप सुनते होंगे कि किसी का प्लॉट पे किसी बिल्डर ने कब्जा जमा दिया, तो सिर्फ बिल्डर, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि बिल्डर ही नहीं, इस खेल में लैंड डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी शामिल होते हैं, और प्लस शासन, प्रशासन, उसके बाद यहाँ तक कि मीडिया का भी रोल होता है, जो गिद्ध की तरह हर एक जमीन पे जो है अपना आंख गड़ाए रखता है। तो इस किताब में यही है, मीडिया का खेल आपको दिखेगा, शासन का खेल दिखेगा, प्रशासन का खेल दिखेगा, और तो और मानव अधिकार का खेल दिखेगा, कमीशंस का खेल दिखेगा, सेंट्रल से स्टेट तक इस किताब में हर एक आदमी शामिल है। और आपको पता चलेगा कि आज इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि भ्रष्टाचार करने वाले खुद भी उस भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। तो इस किताब की खासियत यही है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी है। नाम बड़ा मतलब सुंदर है, ग्रामीण परिवेश से नाम लगता है। फतिंगना देवी एक काल्पनिक नाम है या वास्तविक नाम है? ये वास्तविक नाम है, फतिंगना देवी हैं। और हमने जो है अपने पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट पे ओरिजिनल फतिंगना देवी के घर का पोस्ट भी किया है। ये हमारी वो कैरेक्टर नहीं है जिनका वो ज़मीन था, लेकिन फतिंगना देवी नाम से कोठियाँ हैं। वो हर एक वो औरत फतिंगना देवी है जिसके ज़मीन पे कब्जा जमा लिया जाता है, वो सब फतिंगना देवी है जो इस दुखड़े और इस त्रस्त समाज और इस सोसाइटी से त्रस्त हैं, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई दर्शक जो हमारे हैं, अगर आपके साइट पे जाके फतिंगना देवी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो वो थोड़ा नाम आप बता दीजिए अपना साइट का, जो कहाँ आप पोस्ट किए हुए हैं। आप ये किताब जो है अमेजॉन से खरीद सकते हैं, और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जानना ही है तो आपको तो पहले किताब पढ़ना होगा ना, क्योंकि इस किताब के हर पन्ने को पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे कैरेक्टर हमारे आसपास के हैं। जैसे कि आप देखिए कि इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है कि इसमें एक डायलॉग है कि उसकी भाभी जो है हर बार वो अपने पति को उस्काते रहती है कि आप ये बोलिए ना जी, ये बोलिए ना जी। तो पति वही बोलता है जो उसकी पत्नी उस्काती है, और छोटा भाई उस पर चुटकी लेता है कि बताइए, जब आदमी शादी क्यों करता है जब अपने पत्नी का मुंह नहीं कंट्रोल कर पाता। उसके बाद दो बूढ़े आपस में बात कर रहे हैं कि भाई वो पूरे शहर को देख रहा है, निहार रहा है, तो दूसरा पूछ रहा है कि तुम शहर क्यों निहार रहे? तो बोल रहा है कि हम भी चाहते थे कि इस शहर में मेरा मकान हो, लेकिन किराए पे रहने वाले आदमी का शहर अपना शहर नहीं होता जब तक उस शहर में उसका अपना मकान नहीं होता। तो ऐसे तमाम दर्द और हंसी वाले डायलॉग जो हैं आपको इसमें दिख जाएंगे। देखिए, फतिंगना देवी तो सबसे पहले है कि जितने सारे कैरेक्टर इस किताब में हैं
वो सब बिहारी परिवेश के हैं। आपको पटना के आसपास इलाके की ये कहानी है, जिसमें मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू सारे शामिल होते हैं। तो इस तरीके की भाषा जो है इसमें कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ सुनते होंगे पटना में, ये भैया थोड़ा बोले थे ना कि आप वहाँ पर आइएगा, आप पढ़ेंगे, पात्र जो बोल रहे हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे आसपास बोला जाता है। जैसे कि दो दोस्त हैं, जो दो बूढ़े हैं, एक रिटायर हो जाता है तो दूसरे से पूछता है कि भाई अब तो तुम रिटायर हो गए तो अब क्या करना चाहते हो, तो वो पात्र उसको ऐसे बोल रहा है कि अब तो तू रिटायर हो गए, अब क्या सोचे हो, घर ही बैठोगे कि कुछ काम धंधा भी करोगे। तो ऐसे ऐसे डायलॉग जो है आपको इस किताब में मिलेंगे। तो इस किताब की खूबी यही है कि आपको बिहार के परिवेश वाले सारे पात्र आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। और अगर आपको ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप टोटली बिहारी हमारा साइट है, टोटली बिहारी फेसबुक पेज है, आप उस पर आ सकते हैं। टोटली बिहारी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप इस किताब के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि आप इस किताब को पढ़ें, और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसके पब्लिशर जो है काव्या पब्लिकेशन है, लेकिन ये ऑनलाइन आपको ये किताब उपलब्ध है और अमेजॉन से आप इस बुक को खरीद सकते हैं अगर आप इस किताब को पढ़ें। और आपको मैं शर्तिया बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको हर पन्ने पे पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि बस ये पात्र हमारे हैं और हम इस पात्र के हैं। तो पुस्तक श्रीमती फतिंगना देवी के लेखक से बातचीत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें।